नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। ठीक, सोलर सिस्टम को अपन ने कल भी देखा था, किंतु उसमें पूरा नहीं हो पाया था। इस वजह से आज फिर इसी टॉपिक को हम देखेंगे। तो अपना जो सोलर सिस्टम है, इसमें सबसे पहला है सूर्य। सूर्य एक प्रकार से क्या है, तारा। तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। जितने भी पिंड प्रकाश उत्सर्जन करते हैं उन्हीं को तारा कहा जाता है, और जो दूसरे पिंड से प्रकाश ग्रहण करते हैं उन्हें ग्रह या उपग्रह कहा जाता है। तो हम सूर्य को देखते हैं सबसे पहले। तो जो सूर्य है, इसका व्यास हमारी पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। कितना? 109 गुना अधिक है। और जिसका घनत्व पृथ्वी से 3,32,000 लाख गुना है। 3,32,000 लाख गुना अधिक है। ठीक, जो सूर्य तारा है यानी कि जो सूर्य है, ये मुख्यतः दो गैसों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की मात्रा इसमें 71% है, जबकि हीलियम की मात्रा इसमें 26.5% है। बाकी अन्य गैसें विद्यमान है। ये जो दोनों ही गैसें क्या है, एक प्रकार से हल्की गैसें, इस कारण से ये एक हल्का तारा है। ठीक, ये सूर्य जो है अपने जो इसकी परत है, इसमें क्या करता है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से ये प्रकाश उत्सर्जन करता है। तो जो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जलती रहती है, हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर दोनों जलती है, तो प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक, इसके जो 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो इलाका होता है, उसमें लगभग 9 अश्वशक्ति यानी कि 9 घोड़ों की बराबर ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये प्रति सेकंड में लगभग 453 करोड़ टन हाइड्रोजन को नष्ट कर देता है या खत्म कर देता है। ठीक, और जो सूर्य की जो सतह है, इसकी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, बल्कि जिसका केंद्र है, इसका तापमान 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। ठीक, तो जितने भी हमारी पृथ्वी, बुध, शुक्र, जितने भी ग्रह, ये सभी सूर्य के चारों ओर राउंड काट रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सभी पिंड शून्य में स्थिर है, और ये किसी न किसी निश्चित बिंदु की परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसी में देख लेते हैं द्वितीय यानी जो प्रथम ग्रह है। अब ये सूर्य का जो ग्रह है बुध, जो बुध ग्रह है हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, और सबसे नजदीक वाला ग्रह है सूर्य से। इसकी दूरी सूर्य से 15.7 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, और ये सबसे छोटा है। इसकी जो घूर्णन गति देखते हैं अपन, इसकी जो घूर्णन गति है 58 दिन 15 घंटे और 30 मिनट है। ठीक जी, ये इसका व्यास देखते हैं 4880 किलोमीटर इसका व्यास है। यानी कि अगर इसका व्यास देखें तो 4880 किलोमीटर, यानी कि ये सबसे छोटा ग्रह हो गया। ठीक, सूर्य के निकट होने के कारण इसका तापमान भी अधिक है, और ये ग्रह निश्चित रूप से हर दिन सुबह या शाम के समय दिखाई देता है। ठीक, इसके बाद है शुक्र। शुक्र हमारा सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र के अगर आकार देखा जाए तो लगभग पृथ्वी के समान है, यानी कि शुक्र जो है पृथ्वी के लगभग समान है। और जो इसकी दूरी सूर्य से दूरी 10.8 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, जो शुक्र है अपने अक्ष पर, यानी कि जिसका घूर्णन है 243 दिन का है, 243 14 मिनट। यानी कि देखा जाए तो हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे अधिक घूर्णन का समय ये लेता है, इसलिए इसे आंशिक ग्रह भी कह सकते हैं। ठीक, और जो शुक्र ग्रह ये सूर्य की एक परिक्रमा करने में 225 दिन का समय लेता है। तो इसी के बाद चलते हैं हम पृथ्वी। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सबसे प्रमुख ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन पाया जाता है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 14.95 करोड़ किलोमीटर है। इस जो ये दूरी होती है, इसे एकक खगोलीय इकाई भी बोला जाता है। ठीक, पृथ्वी का जो व्यास है, पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। यानी जो पृथ्वी का अगर ये व्यास देखा जाए, अगर यहाँ से पृथ्वी को नापा जाए तो 12,756 किलोमीटर है। ठीक, पृथ्वी का जो घूर्णन है, यानी कि अपने अक्ष पर जो एक राउंड काटती है लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है, जबकि ये सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन में पूरा कर लेती है। ठीक, पृथ्वी पर मात्र एक उपग्रह, जो अपन ने जो पहले के जो उपग्रह देखे बुध और शुक्र, इन पे कोई भी उपग्रह नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 28 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक, इसी के बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट ग्रह यानी कि मंगल। ठीक, तो मंगल हमारे सौर परिवार का चौथा ग्रह है। ठीक, मंगल पृथ्वी से लगभग थोड़ा सा बड़ा है ना। मंगल नहीं, जो मंगल है पृथ्वी से छोटा है। ठीक, तो ये जो सूर्य से अगर मंगल की दूरी देखी जाए तो 22.89 करोड़ किलोमीटर है। और इसका परिक्रमण देखा जाए यानी कि जो अपने अक्ष पर अगर घूर्णन देखा जाए तो 24 घंटे 37 मिनट है। जबकि इसका परिक्रमण कितना है, 687 दिन, यानी कि 687 दिन में ये सूर्य का एक राउंड पूरा कर लेता है। और मंगल पे 2 उपग्रहों की संख्या है। कितनी है? 2 उपग्रहों की संख्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रह आता है बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, सबसे बड़ा क्या है ये ग्रह। और अगर इसके सूर्य से दूरी देखी जाए तो लगभग 77.83 करोड़ किलोमीटर है ना। इसकी जो दूरी है लगभग 77.83 करोड़ किलोमीटर है। और इस पे अगर उपग्रहों की संख्या देखी जाए तो 79 यानी कि 79 उपग्रह इसके पास मौजूद है। अगर इसकी अपन ये देखा जाए कि अगर इसका व्यास देखे तो व्यास इसका 14,28,009 है। यानी कि इसका जो व्यास देखा जाए तो 14,28,009 है। और ये जो अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है यानी कि ये अपने अक्ष पर एक राउंड काटता है लगभग 9 घंटे 50 मिनट में कर लेता है। यानी कि जो इसकी घूर्णन गति है हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। ठीक, और अगर इसका परिक्रमण देखा जाए तो 11 साल 10 महीने और 14 दिन में सूर्य का एक राउंड पूरा कर लेता है। इसी के बाद में हमारा शनि ग्रह। शनि ग्रह को सबसे ज्यादा अधिकतर फेमस इसलिए है क्योंकि जो शनि ग्रह है इसके पास में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। देखा जाए तो अभी मौजूदा समय में शनि ग्रह के पास में 82 उपग्रह है। ठीक, और अगर सूर्य से इसकी दूरी देखा जाए शनि की तो 182.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। कौन से? सूर्य से। ठीक, अगर सूर्य की अपन गति देखें यानी कि घूर्णन गति देखें तो 10.7 घंटे में इसका एक घूर्णन है। जबकि अगर सूर्य इसकी शनि की परिक्रमण देखे तो 29.46 ईयर का समय इसको सूर्य का एक राउंड पूरा करने में लगता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट है अरुण। ठीक, अरुण के पास में 27 उपग्रहों की संख्या यानी कि जो अरुण है इसके पास 27 उपग्रह है। और अगर इसका व्यास देखा जाए, अरुण का अगर व्यास देखा जाए तो 51,300 किलोमीटर है। ठीक, अगर इसका व्यास देखा जाए तो 51,300 किलोमीटर है। ये अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है 16 घंटे का समय लेता है। अपने अक्ष पर एक राउंड पूरा करने के लिए 16 घंटे का ये समय लेता है। जबकि यह सूर्य का एक राउंड पूरा करने के लिए 84 वर्ष का समय लेता है। इसी के बाद में अपना नेक्स्ट ग्रह है कौन सा? वरुण। ठीक, तो जो वरुण जो ग्रह है इसके पास में 14 उपग्रहों की संख्या है। और ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। जो वरुण है ये लगभग जो वरुण है इसकी जो त्रिज्या अगर देखी जाए तो त्रिज्या इसकी कितनी हो गई? 39,100, यानी कि जो इसकी 49,100 इसकी त्रिज्या है। ठीक, और जो ये सूर्य का एक राउंड 284 वर्ष में लगा लेता है। इसी के बाद में एक ग्रह और था प्लूटो, लेकिन प्लूटो को 2006 में हमारे सौर मंडल से यानी कि ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। प्लूटो को ग्रह इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि जो इनके जितने भी ग्रह हैं ये एक अपने निश्चित मार्ग में राउंड काटते हैं। जबकि प्लूटो क्या करता है, अपने निश्चित मार्ग नहीं है, दूसरे ग्रहों के रास्तों में वो प्रवेश कर जाता है। उस वजह से उसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। थैंक यू, आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। कल का टॉपिक और बेहतर होगा। आगे भी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।